And I can't promote her film here. Sit down. And I can't promote her film here. Sit down. कंगना रनौत ने इस इंडस्ट्री में एक लंबा समय गुजारा है और जिस तरीके की सीख ली है कंगना ने, वैसी सीख शायद सभी को लेनी चाहिए। कंगना जैसे स्ट्रॉन्ग हेड होकर ही आउटसाइडर्स इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है और माननी पड़ेगी, वरना ये इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को ऐसे बख्शती नहीं है। कंगना रनौत ने इस इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीके बखूबी पहचान लिए हैं। यही कारण है कि जब एक इवेंट में कंगना के साथ एक रिपोर्टर ने स्मार्टनेस करने की कोशिश की तो कंगना ने उसे वहीं चुप करके बिठा दिया। कंगना रनौत डेब्यू करने जा रही है OTT प्लेटफॉर्म पर। लॉकआउट करके एक शो है जिसको वो होस्ट करने वाली है और एकता कपूर इस शो की प्रोड्यूसर है। इसी का अनाउंसमेंट इवेंट कल मुंबई में रखा गया। कंगना एक अलग ही अवतार में नजर आई। इस दौरान कंगना जाहिर सी बात है शो के बारे में, कंगना के बारे में और कंगना के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने आई थी। लेकिन एक रिपोर्टर ने दीपिका की, जो कि गहराइयां फिल्म आने वाली है, उसका मुद्दा छेड़ दिया कि दीपिका के छोटे कपड़ों के बारे में एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसी बात कह दी। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कंगना रनौत इस रिपोर्टर का दिमाग समझ गई, जिसके बाद कंगना रनौत ने रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा कि दीपिका के लिए अगर किसी ने कुछ कहा है तो दीपिका खुद एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और वो अपने आप को खुद डिफेंड कर सकती है। मुझे दीपिका के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से उसने भी इतना स्टारडम कमाया है कि उसकी आवाज़ में भी एक दम है और पावर है। साथ ही कंगना ने रिपोर्टर को ये भी कह दिया कि मैं यहाँ पर अपने शो को प्रमोट करने आई हूँ, यहाँ पर बैठकर मैं दीपिका की फिल्म प्रमोट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो खुद प्रिविलेज है ऐसा करने के लिए। अब आप बैठ जाइए। The length of their necklines and hemlines. The recent case being Deepika Padukone, who was targeted by an influencer over the promotional dresses that she wore. For someone who has been the voice for women all around and especially actresses, I want to know, how do you reflect back on this? Because when we see an actress being judged for what she wears on social media, it really does bring down the entire essence of women empowerment. That is how I look at it. How do you look at it? Look, I am here to defend those who can't defend themselves, all right? She can defend herself. She has the privilege, the platform, and I can't promote her film here. Sit down. कई बार ऐसा होता है क्योंकि अगर कंगना कल गहराइयां फिल्म पर कुछ बोल देती तो आज एक खबर बनती और गहराइयों को फुटेज मिलती, गहराइयों को पब्लिसिटी मिलती। इसीलिए कंगना ने बिना कुछ कहे रिपोर्टर को चुप कर दिया। लेकिन रिपोर्टर यहीं नहीं रुका, तो इस पर रिपोर्टर ने कंगना को जवाब दिया कि नहीं, मैं यहाँ पर दीपिका की गहराइयां फिल्म प्रमोट करने नहीं आई हूँ। कंगना ने वहीं रिपोर्टर को पकड़ लिया और कहा कि आखिरकार तुमने फिल्म का नाम ले ही लिया। कंगना ने आगे कहा कि तुम मेरे इवेंट में आकर फिल्म का नाम ले रहे हो तो ऑब्वियसली तुम PR के साथ ये प्लानिंग करके आए हो और तुम्हारा काम हो गया। आगे कंगना ने रिपोर्टर की चुटकी लेते हुए कहा कि हम इतने भी नादान नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंडस्ट्री काफ़ी स्मार्ट है। अगर गहराइयों पर कल बात हो जाती तो कंगना के शो में भी दीपिका की फिल्म को थोड़ी माइलेज मिल जाती। कंगना ने ये तौर तरीका इस इंडस्ट्री में काम करके सीख लिया है और सबक भी कंगना लोगों को देने लगी है कि अब बुद्धू नहीं बनेंगे। सवालों में जो बातें लपेट कर तुम बुलवाना चाहते हो वो मैं नहीं बोलूँगी। गजब पकड़ा है कंगना ने भी, और इस बात के लिए जहां कंगना की तारीफ हो रही है वहीं एक सेक्शन कंगना से नाराज भी है और कह रहे हैं कि रिपोर्टर की इंसल्ट कर दी। लेकिन रिपोर्टर ने भी स्मार्टनेस तो की थी।